जय श्री राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए, इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तजनों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करना चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा लड़का बड़ा पापी था। वह पर स्त्रीगामी, ज्वारी और वैश्यगामी उस पापी ने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया, मैं दिन में वन में चला जाऊंगा, फिर रात को वन में आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। जिस वन में लुम्पक ने आश्रय लिया था, वहाँ अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष मास कृष्णा सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको वह उठा लाया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल जो वह लेकर आया था पेड़ के नीचे रख दिए। वह लुम्पक बोला, इन फलों से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो। वह वहीं बैठ गया। रात को उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुम्पक को राज्य कैसे मिला वह सुनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, पुत्र वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार किया और वह दिव्य रूप हो गया।
कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। प्रत्येक एकादशी के दिन वह भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्रियां आईं और सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार अपनी आत्मा को बस में करके वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे विशानपते, सफला के महत्तम को सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्गलोक में निवास करता है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही एक माध्यम है जिससे हमें यह पता लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।